बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, भूख हड़ताल से बिगड़ी हालत। जानिए क्या बताया खान सर ने। ये लोग 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, वो चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन तक फैल गया है। कहीं ना कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की जरूरत है कि कुछ न कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो हमने PIL डाल दिया, जरूरत लगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए। यहाँ पर आखिर बच्चों के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को भी है कि सरकार को आयोग जो है और सरकार है, इन लोगों को कन्विंस करना हम लोग की जिम्मेदारी है। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की 17वीं PT परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते देर रात अचानक अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत PMCH में एडमिट कराया गया। अभ्यर्थियों की सूचना मिलने पर यूट्यूबर और एजुकेटर फैसल खान यानी कि खान सर अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद खान सर ने उनकी हालत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कोई इनके बारे में पूछ नहीं रहा। कुछ की हालत ज़्यादा सीरियस है, चेस्ट में इन्फेक्शन तक फैल गया है, किडनी फंक्शन रिपोर्ट नेगेटिव है। सुनिए। ये लोग 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, उनको चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन तक फैल गया है, किडनी फंक्शनल रिपोर्ट बहुत नेगेटिव आ रहा है। तो ये लोग एडमिट हैं, इन लोग को वहाँ इनका हिम्मत बढ़ाना है और कहीं ना कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की जरूरत है कि कुछ न कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो इसमें आयोग को भी सुनने की जरूरत है और हमने इस पे PIL डाला है हाईकोर्ट में। परीक्षा खत्म हुआ उसके बाद ही हमने PIL डाल दिया उसमें कि सभी जिलों के जहाँ जहाँ परीक्षा हुए हैं उसके CCTV फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। जब CCTV फुटेज आ जाएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्या अफवाह है क्या हकीकत है। और दूसरा जिसपे शक है उसका नार्को टेस्ट किया जाए। तो हमने PIL डाल दिया, जरूरत लगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए। यहाँ पर आखिर बच्चों के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। देखिए आयोग को इस पे तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं बच्चों के हित में सोचे। सरकार को भी है कि सरकार को आयोग जो है और सरकार है, इन लोगों को कन्विंस करना हम लोग की जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश है कि इन लोग को कन्विंस किया जा सके यहाँ पे। और हाईकोर्ट का जैसे अब चूंकि छुट्टी हो गया इधर हाईकोर्ट में, वरना वहाँ से हम लोग CCTV फुटेज ले लेते तो हम लोग साक्ष्य भी दे सकते थे यहाँ पे। क्योंकि आयोग तो एक बार में झाड़ देता है कि भगा देता है बच्चों को कि हम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चे साक्ष्य कहाँ से लाएंगे? तो साक्ष्य लाने के लिए एक CCTV फुटेज ही माध्यम हो जाता है। अभी तक सरकार कुछ रिस्पॉन्स दी है आप लोग के करने का या प्रोटेस्ट का? अभी कुछ मतलब मिला जुला रिस्पॉन्स है, लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि जिससे बच्चों को राहत मिल सके यहाँ पर। अभी हम लोग उसमें आगे और बात आगे कन्विंस करेंगे, बढ़ाएंगे। आप अस्पताल में कितने लोग घायल हैं? यहाँ लगभग 4 से 5 लोग हैं जो बहुत सीरियस हैं, उनको बहुत ICU में भर्ती करना पड़ गया। और बाकी 10 लोग हैं जो अब उनकी भी बीमार हैं, बट ये जो 4-5 है ज्यादा सीरियस है। जाहिर है कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने धरने पर बैठे BPSC अभ्यर्थियों का समर्थन किया था। पप्पू यादव ने भी BPSC की परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए दोबारा से परीक्षा कराने को कहा था। बहरहाल देखना है कि अब आगे क्या अपडेट आती है, सरकार इनके बारे में कब सुध लेती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।